ये बात जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों के जहन में नियर पीयर के हवाले से क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं और उनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्या क्या बातें हैं जो हम उनके रिस्पॉन्स में कर सकते हैं। पहली चीज कि नियर पीयर तो सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, हालांकि ऐसा नहीं है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की है कि नियर पीयर एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसमें 5 एजुकेशनल कंपोनेंट्स हैं जो ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं। हमने आहिस्ता आहिस्ता हर सेशन के एंड पे ये देखा कि यार क्या चीज की जरूरत थी, किस चीज की वजह से जो है वो हम सही से क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाए। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस एंड विद द नॉलेज गैदर इन द सेशन, हम लोगों ने चीजें इसमें एम्बेड करना शुरू की। और अब ये 5 कंपोनेंट्स का एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। ये भी हम लोगों ने सेंस किया कि यार सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर से काम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे होते हैं उनके, वो कहते हैं जी मेरे पास तो फलां टीचर के सारे लेक्चर्स हैं, या मैंने नियर पियर से या किसी और जगह से डाउनलोड कर लिए लेक्चर सारे, और मैं जो हूँ ना वो मैं तो अब ओके हूँ, मुझे किसी भी टीचर की या किसी भी क्लास की जरूरत नहीं है। तो जनाब अगर इसी तरह से होना होता तो किताबें ही सबसे बड़ा उस्ताद होती, किसी भी टीचर की जरूरत ना होती, क्योंकि किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है और आपके पास वीडियो लेक्चर में सब कुछ टीचर बता रहे। किताबें जरा पढ़ के देखिए, वो सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, उसमें हर चीज खुद 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 एक्सप्लेन हो रही होती है। और अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर से ही काम चल जाता तो यूट्यूब एक एजुकेशनल वेबसाइट होती, क्योंकि उसमें हर चीज के, हर तरह के, हर किस्म के, हर लैंग्वेज में लेक्चर्स पड़े हुए। लेकिन फिर भी यूट्यूब एक इंटरटेनमेंट वेबसाइट है, बिकॉज यू गो देयर टू गेट एंटरटेनमेंट। आप वहां पे इसलिए नहीं जाते कि आप एजुकेशन प्रोवाइड हासिल कर सकें, और इवन इफ यू गो देयर फॉर एजुकेशन इट विल नॉट सर्व द पर्पस, बिकॉज एजुकेशन के अंदर आपने चीजों को सीखना है, समझना है, उनको अपने माइंड में इनकॉर्पोरेट करना है, अब्सॉर्ब करना है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स आर नॉट इनफ। और हमने देखा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टाइम्स, जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के ऊपर लाइक किया है, चाहे वो रिकॉर्डेड हैं या सिर्फ नियर पियर पे ही पढ़ा और लाइव सेशंस नहीं लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं किया, टेस्ट सेशन नहीं दिए, तो उनका भी रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के ऊपर लाइक करना जो है वो अक्लमंदी नहीं होती। ये बात हम लोगों ने की कि कंटिन्यूस इनोवेशन होती है जिस सिस्टम में, और हम लोग इसको कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं। और टीचर्स और सिस्टम की और मैनेजमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है, वो इसको एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से कहीं बेहतर बना देती है। तो ये बात वो बहुत ही गलत है कि नियर पियर जो है दैट इज जस्ट लाइक ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इट इज ए कंप्लीट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंस्टेड। अगली बात जो है जी वो है जी कि नियर पियर इंटरेक्टिव नहीं है जी। वीडियो लेक्चर्स हैं, टीचर बोलता है, बोल के चला जाता है, हमारे जहन में कोई सवाल आता है तो हम तो किसी से नहीं पूछ सकते सवाल, तो हमने तो सवाल पूछना है। तो जनाब एक चीज समझ लीजिएगा कि इंटरेक्टिविटी और रिस्ट्रिक्टिविटी इन दोनों में फर्क होता है। आप जिसे इंटरेक्टिविटी कहते हैं असल में वो रिस्ट्रिक्टिविटी होती है, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आप टीचर को। टीचर बेचारा अगर फिजिकल क्लास में खड़ा होकर कुछ पढ़ा रहा है तो अचानक से बच्चा कहेगा सर 1 मिनट मेरा एक सवाल है। अब वो सवाल बेचारा टीचर कहेगा अच्छा यार ठीक है, पहले मुझे परफॉर्म करने का मौका तो देना। तो टीचर बेचारा परफॉर्म करने का मौका हासिल कर रहा होता है, लेकिन बच्चा ये कि वो कहता है सर मुझे ये बात बताए। टीचर अक्सर कहा आपने देखा होगा क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका सवाल ऐसा सवाल होता है जो टीचर कहता है अच्छा हौसला रखो, अभी मैं थोड़ी देर में यही बात बताने लगा था। या ऐसा होता है कि टीचर कहता है अच्छा अभी थोड़ी देर पहले तो ये बात बताई थी। ये अभी खामखा बच्चा 15 मिनट बाद आया क्लास में, लेट हो गया और आगे उसने टीचर से वो बातें पूछनी शुरू कर दी जहां से टीचर ने शुरू किया। और इस तरह के बच्चे जो है वो फिर बड़े आउटस्पोकन भी होते हैं, बड़े शौके से भी होते हैं, वो हर वक्त टीचर को तंग ही करते रहते हैं। या अक्सर औकात ऐसे होता है कुछ बच्चे टीचर के बहुत नजदीक हो जाते हैं और टीचर के साथ बैठ के गप्पे भी लगाते रहते हैं, और टीचर ऐसा लग रहा होता है टीचर सिर्फ उन्हीं को पढ़ा रहा है। तो द थिंग इज कि ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो इंटरेक्टिविटी में शुमार नहीं होनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्टिविटी है कि टीचर बेचारा कुछ करने ही लगता है तो कि अचानक से किसी बच्चे का सवाल आ जाता है जो उसे रोक लेता है। द कॉन्सेप्ट इज कि आप पहले टीचर को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, कम्युनिकेट करने में, सारी बातें इंसान को हमेशा फौरन से समझ नहीं आ जाती, कुछ चीजों को टाइम लगता है। जब उनको टाइम लगेगा, जब वो टीचर ने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया, फिर आप उसको देखें, आप लंबा सांस लें, आप ठंडा पानी पिए और आप सोचें कि टीचर ने क्या बताया है, क्या कॉन्सेप्ट बताया है, क्या फार्मूला बताया है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, फिर आपके जहन में वो सवाल आएगा। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे के जहन में सवाल होता है तो कहता है सर एक सवाल है, मैं कहता हूँ 1 मिनट,
ठहर दो, मुझे पहले बात पूरी कर लेने दो। मैं बात पूरी करके कहता हूँ हाँ भैया पूछो सवाल, तो कहता है सर हो गया क्लियर। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, खासतौर पे ऐसी क्लासेस में जिनमें टीचर पढ़ाते पढ़ाते इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे ने क्या सवाल पूछना है। जब बच्चे को सवाल का मैं ये जवाब दूंगा तो फिर उसने ये सवाल पूछना है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं वो सारी चीजों को कवर करके लेकर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेक्टिविटी जिसे हम समझ रहे हैं डेट समटाइम्स इज नॉट इंटरेक्टिविटी, बल्कि वो टीचर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और खास तौर पे नियर पियर के ऊपर तो टीचर राउंड द क्लॉक आपके पास व्हाट्सएप में अवेलेबल है। जैसा मैंने बताया कि जी व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग तो इवन एग्जाम्स के दिनों में जाके अपनी एक्टिविटीज कैंसिल करते हैं। और मैंने लिटरली अपनी एक एक्टिविटी कैंसिल की कि यार नहीं सुबह एग्जाम है बच्चे का, तो मैं आज ये काम नहीं कर सकता, आई हैव टू बी अवेलेबल इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि बच्चों को आखिरी टाइम पे मैं सवालों के जवाब दूँ। ठीक है जी, एग्जाम डे तक टीचर की एक्सेस आपको रहती है। नियर बियर अपडेटेड नहीं है, जैसा कि अभी एक बच्चे ने भी बात की कि जी वो जी उन्होंने तो 3 सेशन पहले के लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हुए हैं। 3 सेशन पहले के लेक्चर्स तो रिकॉर्ड कराए हैं, लेकिन टीचर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में भी तो मौजूद है। आप उसे कहेंगे सर ये क्या पढ़ाया आपने, ठीक है, ये तो ऐसे नहीं है, ठीक है, दिस कैन नॉट हैपन। मैं कह तो रहा हूँ कि आप उसे कहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाए विच इज आउटडेटेड, या कुछ कुछ मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो टीचर ने नहीं पढ़ाई हुई। ठीक है, और अगर ऐसे होता है तो उसको कवर अप किया जाएगा। ये आपने जो फीस दी है, आपने जिस तरीके से कोर्स लिया है, आपका ये राइट है कि आपको एक अपडेटेड कोर्स मिले। अब अपडेटेड में और रिन्यूड में फर्क होता है। अपडेटेड का मतलब है कि देयर इज ए चेंज, और उस चेंज की वजह से ये कंटेंट पूरा का पूरा दोबारा रिकॉर्ड कर दिया गया। और रिन्यूड का मतलब है कि देयर इज नो चेंज, लेकिन हमने हर दफा उसको दोबारा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग अपडेटेड और रिन्यूड का फर्क जरा समझें कि रिन्यूअल नहीं करना हमने हर दफा लेक्चर्स का कि नहीं ठीक है पिछली दफा ये पढ़ाया था इस दफा फिर पढ़ा दो, अगली दफा फिर पढ़ा दो, वही एक चीज बार बार। जब तक वो चीज चेंज नहीं होती, द कंटेंट इज एप्लीकेबल, वीडियो एप्लीकेबल है और वो चलती रहेंगी। एक उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर इज ए डिटेल टीम। हमने फाइनलिस्ट को हायर किया हुआ है इस काम के लिए कि वो अपने कमरे में बैठा हुआ डेली बेसिस पे रेगुलरली किसी न किसी कोर्स को देख रहा है, उसकी रिपोर्ट बना रहा है, उसकी समरी जनरेट कर रहा है कि इस टीचर ने इस टॉपिक में क्या कराया है, कितने पास पेपर के सवाल कराए हैं, कितने आपको एग्जाम्पल्स कराई हैं, क्या चीज इसमें मिसिंग है, उसको बुक के साथ कंपेयर करना, उसको इस तरीके से। सो देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ सिस्टम जो कि चेक करता है कि सिस्टम जो है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपडेट है या नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी पता चल रहा, आप ये सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता ये चीज अपडेटेड है या नहीं, तो जनाब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ सिस्टम फॉर दिस एज वेल। एक मैकेनिज्म ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि जिसमें हर कोर्स का ऑडिट होता है, और हम ये देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या चीजों की कमी है और उन कमियों को पूरा किया जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा अपडेट्स होती हैं जी, टीचर लाइव सेशन में आपके पास आता है तो आपको वो आंसरेबल होता है। एक और बड़ी अजीब सी बात है वो ये है कि नियर बियर एक्सपेंसिव है, महंगा है। हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से हल्फन मैं ये कह सकता हूँ कि नियर बियर सस्ता है। ये जितनी फीस चार्ज करता है एक टीचर की, अगर वही टीचर किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है तो वो दूसरा इंस्टीट्यूट उस टीचर की उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा फी चार्ज करता है। लेकिन नियर बियर के ऊपर हम आए हैं एक सिस्टम के तहत, एक माइंडसेट के साथ, और वो माइंडसेट है बच्चों को सर्व करना, फैसिलिटेट करना, उन वाइट कॉलर लोगों को सस्ते में एजुकेशन प्रोवाइड करना जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस सिस्टम के अंदर भी फिर अन्यवा डिस्काउंट है। ठीक है, बेतहाशा डिस्काउंट्स हैं। और वो जो डिस्काउंट्स हैं, आप 2 पेपर ले लें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप सेशन के स्टार्ट में एडमिशन ले लें आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, आप पोस्ट रिजल्ट में आए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपने पिछली दफा पढ़ा है नियर पियर से, अगली दफा आपने दूसरी दफा पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको सिर्फ रीटेक फी पे करनी पड़ेगी। तो फिर भी बहुत सारे ऐसे बहाने ढूंढे गए हैं कि जिससे बच्चों को डिस्काउंट दिया जा सके। इसकी लोएस्ट रीटेक फी है। कोई भी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अगर है और इतनी फीस में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो समझ जाएं, मतलब आई कैन से फॉर श्योर कि वो इतने फीचर्स फिर भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, अगर आप फी कंपेयर करते हैं ना तो आप फीचर्स भी कंपेयर करें। जब आप 2 चीजें लेते हैं उनकी अमाउंट कॉस्ट कंपेयर करते हैं तो उनके फीचर्स भी, उनकी वैल्यूज भी तो कंपेयर करें कि यार ये भी 100 रुपए की है और ये भी 100 रुपए की है, तो क्या ये भी मुझे उतना फायदा दे रही है और ये भी मुझे उतना फायदा दे रही है कि नहीं दे रही। अक्सर क्या ऐसे होता है कि चीजों में से फीचर्स माइनस कर दिए जाते हैं और उसकी प्राइस कम कर दी जाती है, तो वो तो नहीं फिर मतलब अच्छी बात, वो अच्छी चीज नहीं। ठीक है, वो कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर करना है तो प्राइसेस को प्राइसेस के साथ और फीचर्स को फीचर्स के साथ कंपेयर करें।
इवन ऐसे होता है कि अगर आप नियर पियर के ऊपर पूरा कैफ का पैकेज परचेज कर लें, जिसमें हर कैफ का पेपर आप एक एक दफा पढ़ सकते हैं, तो आपको तकरीबन 7,500 में ये पेपर एक पड़ता है। ठीक है जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और सबसे बड़ी वैल्यू है, ये उन लोगों से पूछें जो हॉस्टलाइड है, जो हॉस्टल में रहते हैं। एक सब स्टैंडर्ड लिविंग है, सब स्टैंडर्ड खाना खाते हैं, गंदे से कमरों में सोते हैं। गंदे से तो नहीं कहना चाहिए, मतलब बच्चे माइंड कर जाते हैं हॉस्टल वाले, लेकिन ये है कि वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं, उससे हल्की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो यहाँ पे आके रह रहे होते हैं। चीजें नीचे ही पड़ी होती हैं, कपड़े धोने का भी प्रॉब्लम होता है, खाना खाने का भी टेंशन होती है कि अब खा लिया तो अगला कहाँ से खाना है। ठीक है, कुछ लोगों ने हॉस्टल से सारी बातें खाना लगवाया, तो बट स्टिल इट हैज ए कॉस्ट। उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। आपको हर हफ्ते बाद घर जाना होता है, घर वालों की याद सता रही होती है, या घर वालों को आपकी याद सता रही होती है, आने जाने का खर्चा होता है, रहने सहने का खर्चा होता है। तो ये कॉस्ट एक बड़ी मटीरियल कॉस्ट होती है उन लोगों के लिए, जिनके लिए जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, जिनके लिए पैसा है समथिंग इम्पोर्टेंट। तो इस तरह के लोग कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ इस तरह की चीजों से बचा सकते हैं, जो कि इवन आपकी किसी भी इंस्टीट्यूट की कॉस्ट से, एक सब्जेक्ट की कॉस्ट से ज्यादा होगी। और ये आपने एक महीने नहीं बल्कि 6 महीने बचाया है, तो 90,000 रुपये आपने ऑनलाइन एजुकेशन से बचा लिए हैं। तो ये भी तो सेविंग है जो आपको इस सिस्टम की वजह से हुई है। और बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह तो ऑलरेडी आपको दिए जाते हैं। एक और बात करते हैं जी, नियर पियर का जो मॉडल है वो सीए के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सूटेड नहीं है। सीए के बच्चों को ऑनलाइन ही नहीं पढ़ना चाहिए, उनको सिर्फ फिजिकल पढ़ना चाहिए, या और बहुत सारे जो भी इस तरह की बातें की जाती हैं। तो जनाब, एक ऐसा जमाना, एक ऐसा दौर जिसमें आप कम्युनिकेशन मोबाइल से करते हैं, जिसमें आपने खाना मोबाइल से ऑर्डर करना है, आपने शॉपिंग मोबाइल से ऑर्डर करनी है, आपने ट्रैवलिंग मोबाइल से करनी है, आपने मोबाइल से या ऑनलाइन से आपने जो एंटरटेनमेंट हासिल करनी है, मैच देखना है। लोग कहते हैं ग्राउंड में जाने की बजाय घर में बैठ के मैच देख लें, ज्यादा अच्छा है। आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज जब ऑनलाइन है, आपका माइंडसेट जब सारा का सारा ऑनलाइन है, आपने 1800 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ क्यों नहीं सकते? ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, ऑनलाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपनी मर्जी के टाइम पे, अपने हिसाब से, अपनी ईज के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आपको जो कॉस्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन में, वो आपको मिलेंगे। आप चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जिसका जितना मेंटल कैपेसिटी है वो उतनी स्पीड से पढ़ सकता है। मेरी मेंटल कैपेसिटी अगर एवरेज है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वीडियोस को पॉज कर करके रिपीट कर करके पढ़ सकता हूँ। फिजिकल क्लासेस में टीचर ने जो बोल दिया वो तो आगे चला जाएगा। अक्सर लोग तो शर्मो शर्मी इसीलिए नहीं पूछते कि यार मैं ये सवाल पूछूंगा तो फलां क्या सोचेगा कि यार इसको ये भी समझ नहीं आया, कितना नालायक बच्चा है। तो हम लोग इसी वजह से कोई सवाल नहीं पूछते, कोई आइडिया भी शेयर नहीं करते फिजिकल क्लासेस में। सो द थिंग इज कि ये जो हायर एजुकेशन होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में हायर एजुकेशन में ऑनलाइन मॉडल जो है वो बड़ा अच्छा एस्टैब्लिश हो गया है। ये बड़े अच्छे तरीके से आपको लेकर चलता है। तो पहली बात तो ये है कि नियर पियर जो है ये 100% रिकॉर्डेड मॉडल नहीं है, इसमें लाइव सेशंस भी हैं, इसमें टीचर के साथ इंटरेक्शन भी है, ये सिर्फ वीडियोस नहीं है। तो ये चीज़ तो खत्म कर देनी चाहिए कि जी सिर्फ वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर से कौन क्या सीखता है। टीचर हमेशा अपने कोर्सेज को अपडेट करता रहता है, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करता रहता है, और स्टूडेंट जो है उनकी इफेक्टिविटी नियर पियर के मॉडल से ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे नियर पियर के सिस्टम में एक आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है कि वो चेक करता चला जाता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ना चाहिए था आपको, कितनी देर तक आपने कौन सी वीडियो देखी, आप कौन से एरियाज में लैग कर रहे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सिस्टम आपको ये बताता है कि आप बाकी बच्चों की निस्बत कैसा चल रहे हैं। सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि वेबसाइट के अंदर एम्बेड है, वो आपको बताती है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने आज कितना पढ़ना था। आपको ईमेल्स के थ्रू, आपको सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस के थ्रू ये बताया जाएगा कि भाई इतना पढ़ना था और आपने इतना पढ़ा। सो द थिंग इज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े खूबसूरत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया इस वेबसाइट के अंदर। और मैं थोड़े दिनों पहले टेक टीम के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर 27 रूल्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं बच्चों के लिए, जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। नॉर्मली 2 या 3 रूल्स काफी होते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 27 वेरिएबल्स हैं
जिनको हम लोगों ने कंसिडर किया है, फिर उसके बाद ऑटोमेटेड मैसेजेस बच्चों को जाया करेंगे कि यार आपने आज इतना पढ़ना था, इतना नहीं पढ़ा, वेरी गुड, वेल डन, यू आर गोइंग अहेड, यू आर स्टेइंग बैक। आप अपने टेस्ट, अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आप इतने दिनों में सिलेबस कवर कर पाएंगे, अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आपका ये वाला टेस्ट मिस हो जाएगा, अगर ऐसे करते रहे तो ये हो जाएगा, वैसे है तो ये हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट इट्स बेस्ट, जितने अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट वेबसाइट में किया गया है, दैट इज ग्रेट, राइट। सो द थिंग इज कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आती है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये वो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।